NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP उम्मीदवार कादिर मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। नताइज आने तक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा। लीग उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल को 683 वोटों से शिकस्त। कालादम तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा। पाक सरजमीन पार्टी चौथे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पांचवें और MQM छठे नंबर पर। शुक्रिया कराची। NA 249 का इलेक्शन जीतने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। पीपल्स पार्टी के कामयाब होने वाले उम्मीदवार कादिर मंदोखेल कहते हैं, अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, पीपल्स पार्टी को तारीखी फतह मिली है। तहरीक इंसाफ को महंगाई ले डूबी। जो जमातें शोर मचा रही हैं उनमें से किसी ने भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। इलेक्शन साफ और शफाफ हुए। हुकूमत ने कोई मुदाखलत नहीं की। मरियम नवाज का NA 249 के इलेक्शन के नताइज रोकने का मुतालबा। नायब सदर नून लीग ने कहा कि नून लीग से इलेक्शन चुरा लिया गया। यहां भी धुंध छा गई थी कि अमला इतनी देर से पहुंचा। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ तरीन इलेक्शन का नतीजा रोक देना चाहिए। वोट को इज्जत मिल रही है, सीट जल्द नून लीग को मिलेगी। नून लीग ने NA 249 के नताइज चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर कहते हैं, इलेक्शन जीत चुके थे, 80 पोलिंग स्टेशन के नताइज तब्दील किए गए। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी दरखास्त जमा करा दी है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 15 पोलिंग स्टेशन के फॉरेंसिक ऑडिट तक नताइज कबूल नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि कुछ फॉर्म पर पोलिंग एजेंट के दस्तखत नहीं। डेस्का वाली बात दोहराई गई। वोट गायब, इलेक्शन का अमला भी गायब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 249 का इलेक्शन नतीजा मुस्तरद कर दिया। PTI का पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। विफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, पीपल्स पार्टी सूबाई इलेक्शन कमीशन का करप्शन में चोली दामन का साथ है। PTI ने 17,000 पर्चियां काटी, वोट कहां गए? खुर्रमशेर जमान बोले, इलेक्शन कमीशन और पुलिस के जरिए धांधली की गई। पाकिस्तान सरजमीन पार्टी का अपनी जीत का दावा। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि बल्दिया टाउन के अवाम ने PSP के हक में फैसला दिया। फैसले को तब्दील किया गया। मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। PSP की जीत के अलावा कोई नतीजा कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ये बदमाशी खत्म करे। किसी को कोई शिकायत हो तो बताएं, कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हर शिकायत को कानून के मुताबिक सुना जाएगा। धांधली का सबूत मिला तो सख्त एक्शन होगा। DRO नदीम हैदर ने बताया कि हल्के में 73,471 वोट कास्ट किए गए। 72,740 वोट दुरुस्त कास्ट हुए। 731 वोट मुस्तरद किए गए। डाले गए वोटों की शरह 21.64% रही। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 131 अफराद जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,112 मस्बत केसेज रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 10.41% रही। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 91,547 है। मुल्क भर में 641 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। ईद मनाएं, मगर इस बार सिर्फ घर पर। 10 से 15 मई तक ईद की छुट्टियों का ऐलान। ईद के दिनों में सफर नहीं होगा। तमाम सयाहती रिजॉर्ट्स, पब्लिक पार्क्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसपोर्ट बंद होगी। पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी परवाजें कम करने का फैसला। अमेरिका, कनाडा और यूरोप समेत दीगर ममालिक से आने वाली परवाजें 5 से 20 मई तक बंद रहेंगी। सिंध में आज से इंटरसिटी डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस पर पाबंदी। दीगर सूबों से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सूबे में दाखिला बंद होगा। वजीर आला सिंध कहते हैं कि अगर किसी सूबे से कोई मुसाफिर गाड़ी आ भी गई तो वापस जाने ना दें। मुकम्मल लॉकडाउन से बचना है तो SOPs पर अमल करना होगा। कोरोना सूरत हाल अच्छी नहीं, सख्त इक़दाम करने होंगे। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। मुराद अली शाह की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वजीर आजम ने बशीर मेमन को झूठा करार दे दिया। एक के बाद एक इल्जाम की तरदीद। बोले,
साबिक DGFIA की सब बातें लग़व हैं। मुलाकात जरूर हुई थी, वो सिर्फ ओमनी ग्रुप की JIT में पेशरफ्त पर ब्रीफ करते थे, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाने को कभी नहीं कहा। रेफरेंस फाइल करना उनका काम था ही नहीं, तो मैं उन्हें कैसे कह सकता हूं। नून लीग की क़यादत या पीपल्स पार्टी के खिलाफ केस बनाने का भी नहीं कहा। बशीर को इससे पहले जानता तक नहीं था। हाँ, काबीना इजलास में जरूर कहा था कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान की सीनियर एंकर्स के साथ गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज गिलगित बल्तिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। गिलगित में इंक्यूबेशन सेंटर का इफ्तिताह भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म हुंजा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का संगे बुनियाद भी रखेंगे। महंगाई के सताए शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। कल से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। 1 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन 6 रुपए इजाफे का इम्कान। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। हरारे टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिम्बाब्वियन बल्लेबाजों के आसान खता कर दिए। मेजबान टीम 176 रन पर ढेर। शाहीन शाह और हसन अली के 4 शिकार। नुमान ने 1 विकेट ली। पाकिस्तान बगैर किसी नुकसान के 103 रन से दूसरे रोज खेल का आगाज करेगा। आबिद अली 56 और इमरान भट्ट 43 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से अपने सफीर और 6 रुकनी सिफारती अमले को वापस बुला लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, वजीर आजम के हुक्म पर अवामी मसाइल हल ना करने पर सफीर और अमले को वापस बुलाया गया है। इमरान खान ने अवामी शिकायत पर नोटिस लिया था। भारत में कोरोना से एक रोज में रिकॉर्ड 3,86,000 केसेस रिपोर्ट हुए। 3,500 से ज्यादा हलाकतें। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अमवात की शरह में इजाफा। दिल्ली के बाद मुंबई के अस्पताल भी भर गए। तिब्बी माहिरीन ने सूरत हाल को भयानक करार दे दिया। शहरी अपने प्यारों की आखिरी रसूमात के लिए किराए पर लोगों की खिदमत हासिल करने लगे। मुसलमान फलाही कामों में पेश। कोरोना के अरूज पर भारत में रियासती इलेक्शन। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों ले लिया। फ्रांस में 19 मई से कोरोना पाबंदियों में मरहलावार नरमी का ऐलान। 19 मई से रेस्टोरेंट, कैफे, सिनेमाघर, सकाफती मराकज और कारोबार मरहलावार खोले जाएंगे। रात का कर्फ्यू 17 मई से रात 7 के बजाय 9 बजे शुरू होगा। फ्रांस में रात के कर्फ्यू का मुकम्मल खात्मा 30 जून को होगा। इसराइल में मजहबी इज्तिमा के दौरान भगदड़ मचने से 44 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। दर्जनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हादसे के वक्त इज्तिमा में कम अज कम 1 लाख अफराद शरीक थे।